गुड इवनिंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर में बहुत ही एक प्यारा सा क्वेश्चन है और काफी फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है इन शोन डायग्राम व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस सी फॉर विच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेक्शंस। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस नेटवर्क में यहां कैपेसिटेंस सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि पूरे नेटवर्क का कैपेसिटेंस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पॉइंट ए और बी के बीच में इस बात से इंडिपेंडेंट हो कि हमने ऐसे कितने सेक्शंस अर्थात कि इनफिनाइट सेक्शन हमने यूज किया है। नंबर ऑफ सेक्शन से ये इंडिपेंडेंट हो। तो चलिए बच्चों इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं हम। देखिए आप, ये है सॉल्यूशन। तो यहां हम देख रहे हैं यहां पे, तो अगर हम देखें कि ये पूरे नेटवर्क का कैपेसिटेंस पॉइंट ए और बी के बीच में नंबर ऑफ सेक्शन से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, यह तभी हो सकता है जब इधर से देखने पे हमें नेटवर्क का जो लुक है और इधर से देखने पे पी और क्यू के बीच में, इधर से अगर देखने से जो नेटवर्क का लुक है, यहां अगर आप मान लीजिए आंख लगाते हैं, यहां पे आंख हमने लगाया और यहां पे आपने आंख लगाया, तो यहां से देखने पे नेटवर्क जिस तरीके से दिखाई दे, अगर उसी तरीके से नेटवर्क अगर इस इधर से भी दिखाई देगा तो वैसे केस में जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इधर से मिलेगा उतना ही इधर से मिलेगा, अर्थात कि बीच में कितने भी नंबर ऑफ सेक्शंस हो इस बात से ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में करने के लिए हमने क्या किया, हमने इमेजिन किया कि पॉइंट पी और क्यू से जाने वाली ये लाइन है, तो नेटवर्क का सर्किट लेफ्ट में इतना हो गया और इसको ड्रॉ किया हम लोगों ने इस साइड में। ये लेफ्ट सेक्शन है बच्चों, है ना। अच्छा, जो लेफ्ट सेक्शन है उसके लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा ऐसा होगा। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी होगी जितना हमारे पास इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगा। इसलिए अगर ए पॉइंट और बी के पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी नॉट है तो इन दो पॉइंट के बीच में भी कितना होगा, सी नॉट होगा। इस बात को देखते हुए हमने इसके इक्विवेलेंट सर्किट को यहां ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब पी और क्यू के इधर का नेटवर्क है ना, आपको दो कैपेसिटर से बना है, एक है 4 माइक्रोफैरेड और एक है सी, और तो इसको हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। अब अगर इधर से देखें तो यहां पे हमें दिखाई देता है बच्चों क्या, 2 माइक्रोफैरेड। अब पी और क्यू के इधर साइड से देखते हैं तो अगर हम इस नेटवर्क का, इस ब्रांच का 4 माइक्रोफैरेड और सी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों अगर 2 माइक्रोफैरेड हम बना दें तो चाहे हम इधर से देखेंगे चाहे हम इधर से देखेंगे, हमें नेटवर्क क्या होगा, एक जैसा दिखाई देगा इनफिनाइट लैडर सीरीज का। अब इनफिनाइट लैडर सीरीज में कैलकुलेशन चाहे आप इधर से करें चाहे इधर से करें, ये पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस बात से इंडिपेंडेंट होगा कि कितने सारे सेक्शंस आपने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। 1000 किए हैं कि 1 लाख किया है कि 10 लाख किया है, या आपने 2000 20,000 कितना किया है, इस बात से ये इंडिपेंडेंट होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नंबर ऑफ सेक्शन से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो ये राइट पोर्शन है इसका कैपेसिटेंस आपको कितना रखना पड़ेगा, 2 माइक्रोफैरेड। तो हम यहां लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B is independent of number of sections if 4 in series with C। ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये किसके बराबर हो, 2 माइक्रोफैरेड के बराबर हो। अगर ऐसा हो जाएगा ना बच्चों, तो चाहे आप इधर से देखें चाहे इधर से देखें, दोनों ही केस में सर्किट आपको इक्विवेलेंट दिखाई देगी। अच्छा, ऐसा होने के लिए हमारे पास क्या होगा, और तो हमारे पास हो जाएगा 4C
बाई 4 प्लस सी इक्वल टू 2। अब यहां से इसको सॉल्व किया तो ये दे दिया कि बच्चों क्या, 4c इक्वल टू 8 प्लस 2c। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास मिलेगा 4 2c। अच्छा, ये क्या दे देगा, तो देयरफॉर c की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 माइक्रो फैरेड। तो इस तरीके से इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी के बीच में नंबर ऑफ सेक्शन से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको सी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 4 माइक्रो फैरेड के बराबर रखनी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, कैपेसिटर पे और हम क्वेश्चन करते हैं।